बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम कंट्रोल अकाउंट के बारे में पढ़ेंगे। कंट्रोल अकाउंट, अकाउंटिंग में कंट्रोल अकाउंट क्या है, किसे कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपने तमाम वीडियो के कॉन्सेप्ट को ज़रूर याद रखना है। अगर पुराने कॉन्सेप्ट्स आपके अगर अच्छे हैं तो आपको इंशाल्लाह ये कॉन्सेप्ट भी जो अकाउंटिंग का है मेन, वो भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अब अकाउंटिंग कंट्रोल अकाउंट को हम ये भी कहते हैं टोटल अकाउंट। अब देखें इसका फ़ायदा क्या है इसको सीखने का। अब ये कोर्स नंबर ऑफ लेक्चर्स पर अभी आई है, समझे 57 हमारी जो वीडियो है अकाउंटिंग कोर्स की। और इंशाल्लाह आप खुद फील करेंगे कि सर हमारी अकाउंटिंग बड़ी ज़बरदस्त हो गई है। अब ये कंट्रोल अकाउंट को समझने से पहले अब हम ये देखें सेल्स जर्नल हम पहले सीख चुके हैं। सेल्स जर्नल में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स। फिर हम कंट्रोल अकाउंट की तरफ आते हैं, यानी गुड्स जिसको उधार पर माल बेचा हो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं सेल जर्नल में। अली को माल उधार पर बेचा 5,000 का, साजिद को 10,000 का और काशिफ को 7,000 रुपये का। तो टोटल माल कितने का बेचा? 22,000 रुपये का। ठीक है। तो कंट्रोल अकाउंट में हम क्या करते हैं? कंट्रोल अकाउंट को हम दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं टोटल अकाउंट। यानी अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट में हम टोटल बैलेंस लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल का। तो अकाउंट रिसीवेबल, अब इसका फ़ायदा क्या है इसके बनाने का वो आपको एंड में बताऊंगा। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, देखिए ये हमारी हेडिंग है। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट ये हमारी हेडिंग है। इसमें हम क्या करते हैं? अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस लिखते हैं, जब इसको हमने कहा टोटल अकाउंट। अब देखें टोटल उधार पर कितनी मालियत का माल बेचा गया है? सर 20,000 रुपये का। तो उधार पर बेचा गया तो अकाउंट रिसीवेबल उधार पर बेचने से रिसीवेबल्स क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। और रिसीवेबल्स के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो देखें डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया मैंने 22,000। तो कंट्रोल अकाउंट में सारी इन्फॉर्मेशन टोटल आएंगी। अगर अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट है तो अकाउंट रिसीवेबल का टोटल बैलेंस इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। तो टोटल क्रेडिट सेल्स कितना है? 22,000 रुपये का। और ये कहाँ से आया? सेल जर्नल से। SJ स्टैंड फॉर सेल जर्नल। तो देखें सारी इन्फॉर्मेशन इसमें टोटल आएंगी। तो सेल जर्नल से 22,000। इसी तरीके से सेल रिटर्न जर्नल में क्या रिकॉर्ड होता है भाई? जिनको माल उधार पर माल बेचा था आपने, और अगर वो रिटर्न कर रहे हैं तो देखिए अली ने 500 रुपये का माल रिटर्न किया, साजिद ने 1,000 रुपये का माल रिटर्न किया। तो देखिए अली को हमने बेचा था 5,000 रुपये का, जिसमें से वो कितना रिटर्न कर रहा है? 500 रुपये का। इसी तरह साजिद को माल हमने बेचा था 10,000 रुपये का, माल कितने का रिटर्न कर रहा है? 1,000 रुपये का। क्यों रिटर्न कर रहा है? हमने उसको जो माल बेचा होगा यकीनन वो डिफेक्टिव होगा, इस वजह से वो रिटर्न कर रहा है। तो टोटल माल कितनी मालियत का रिटर्न किया गया तमाम कस्टमर से? सर 1,500 रुपये का। तो जब जब बेचते हैं उधार पर तो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ जाता है, और बेची हुई चीज़ जब उधार पर बेची हुई चीज़ वापस हो जाए तो अकाउंट रिसीवेबल घट जाता है। तो अकाउंट रिसीवेबल घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो देखिए 1,500 रुपये। तो कहाँ से ये इन्फॉर्मेशन सारी टोटल मिली? सेल रिटर्न जर्नल से। कहाँ से? टोटल माल उधार पर माल बेचा गया, कहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली? सेल्स जर्नल से, और ये सेल रिटर्न जर्नल से। ठीक। तो देखिए सारी टोटल इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो ये कंट्रोल अकाउंट में हम कंट्रोल अकाउंट को टोटल अकाउंट भी कहते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है ये आगे हम मज़ीद हम देखेंगे। उसके बाद अब देखें कैश बुक। कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? सीख चुके हैं कैश बुक कैसे बनाते हैं हम पिछली वीडियो में। कैश बुक में कैश का आना और जाना रिकॉर्ड करते हैं। अब अली एक कस्टमर है, अली को माल कितना उधार पर बेचा था? देखें अली को माल उधार पर बेचा था 5,000 रुपये का। अली को माल उधार पर माल बेचा था, तो जिसमें से अली ने कितने का माल रिटर्न कर दिया? 500 रुपये का। तो 5,000 का माल बेचा था, 500 का रिटर्न कर दिया। तो 4,500 हमें अभी भी लेने थे अली से। अब अली ने 4,500 में से कितना दे रहा है? 2,950 रुपये कैश की सूरत में पेमेंट आ रही है। देखें ये डेबिट साइड है, डिस्काउंट अलाउड ये डेबिट साइड है, और क्रेडिट साइड ये है। क्रेडिट साइड की
कोई काम नहीं है अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट को सीखने के लिए, इसका कोई काम नहीं है, इसलिए क्रेडिट साइड को मैंने नज़रअंदाज किया है। तो क्रेडिट साइड में भी डेट होगा, पर्टिकुलर्स होगा, फिर डिस्काउंट रिसीव कॉलम होगा, जो आप सीख चुके हैं क्या क्या कॉलम होते हैं कैश बुक में। तो 4,500 में से 2,950 उसने कैश दिया अली ने, और 50 का हमने डिस्काउंट अलाउड किया। देखें, अलाउड किया हमने, डिस्काउंट दिया, तो सेटलमेंट 3,000 की हो रही है। कितने की हो रही है? 3,000 की हो रही है। तो अभी भी हमने 1,500 अली से और लेना है। जब देगा कैश तो उस वक्त रिकॉर्ड करेंगे। तो अली 2,950। फिर उसके बाद साजिद को हमने कितनी लागत का माल बेचा था? हमने साजिद को 10,000 रुपये का माल बेचा था। तो देखिए 10,000 रुपये का साजिद को माल बेचा, जिसमें से रिटर्न कितने का हो रहा है? 1,000 रुपये का रिटर्न हो रहा है। तो अब हमने कितने लेने थे? 9,000 रुपये साजिद से लेने थे, जिसमें से साजिद कितनी पेमेंट कर रहा है? 5,000 रुपये पेमेंट कर रहा है, और 500 का हमने डिस्काउंट दिया। तो यानी अब हम 5,500 साजिद से ले नहीं सकेंगे। अब हमने सिर्फ कितने लेने हैं? लेने हैं आपके 3,500। जब देगा तो अभी वो 5,000 दे रहा है और हमने 500 का डिस्काउंट दिया। तो ये आपको अभी फिर कंट्रोल अकाउंट में कौन सी इन्फॉर्मेशन कैश बुक की रिकॉर्ड करेंगे, अभी हम देखते हैं। इसी तरह एक कस्टमर था काशिफ, 7,000 लेने थे, लेकिन कोई माल इधर रिटर्न नहीं हुआ। तो साजिद ने 7,000 में से कितने दिए? कितने का बेचा था हमने? 7,000 का काशिफ को माल बेचा, जिसमें से वो दे कितना रहा है? 6,000। तो 1,000 अभी भी और लेने हैं। तो जब लेंगे तो उस वक्त रिकॉर्ड होगा। अभी वो 6,000 दे रहा है, चेक की सूरत में पेमेंट हो रही है। देखें, चेक की सूरत में पेमेंट हमारे यहाँ पे कलेक्शंस हो रही है। तो अब हम इसका टोटल करेंगे। टोटल करेंगे तो इसका टोटल देखें, ये आ रहा है 550। ये टोटल डिस्काउंट हो गया। कैश का टोटल है 2,950, और बैंक का टोटल है 11,000। ठीक, तो हमने कंट्रोल अकाउंट में टोटल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। कौन सी इन्फॉर्मेशन को? टोटल को। तो देखें, कैश का टोटल है 550, सॉरी डिस्काउंट अलाउड का टोटल है 550। तो देखें, ये आपने 550 इधर रिकॉर्ड कर डाला। टोटल इन्फॉर्मेशन कंट्रोल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। अब क्यों करते हैं इसका भी मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद कैश का टोटल कितना है? 2,950। तो 2,950 भी रिकॉर्ड हो गया। फिर उसके बाद बैंक का टोटल कितना है? 11,000। तो देखिए 11,000 भी रिकॉर्ड कर लिया हमने। तो कंट्रोल अकाउंट में हमने टोटल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। अगर अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट बना रहे हैं तो अकाउंट रिसीवेबल का टोटल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करेंगे। और अकाउंट रिसीवेबल का टोटल इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगा? सेल जर्नल का टोटल क्रेडिट सेल मिल जाएगा, रिकॉर्ड कर लिया। इसी तरह सेल रिटर्न जर्नल है, इसका टोटल कितना लागत का माल रिटर्न किया गया? 1,500 रुपये का। तो 1,500 भी रिकॉर्ड हो गया। इसी तरीके से कैश बुक में टोटल डिस्काउंट कितना दिया गया? 550। तो 550 भी रिकॉर्ड हो गया। फिर इसी ये टोटल कैश कितना कलेक्ट किया तमाम कस्टमर से? 2,950। तो 2,950 भी रिकॉर्ड हो गया। इसी टोटल चेक कितनी मालियत का आया तमाम कस्टमर से? 11,000। तो 11,000 भी रिकॉर्ड हो गया। तो ये कंट्रोल अकाउंट में हम टोटल इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करते हैं। और टोटल इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से आती है? सेल जर्नल से आती है, सेल रिटर्न जर्नल से आती है, और कैश बुक के डेबिट कॉलम से आएगी, क्योंकि कस्टमर है। कस्टमर से कैश, कस्टमर के पास कैश जाता नहीं है बल्कि उनसे कैश आता है। तो ये कंट्रोल अकाउंट है। अब देखें इसका फ़ायदा क्या हुआ। अब कंट्रोल अकाउंट का फ़ायदा क्या हुआ, पहले हम अब सेल लेजर भी हम देख लेते हैं, तब उसका फ़ायदा नज़र आएगा। इसके सीखने का फ़ायदा क्या है कंट्रोल अकाउंट के। सेल लेजर का दूसरा नाम हम पढ़ चुके हैं, अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर। अकाउंट रिसीवेबल, अब सेल लेजर या अकाउंट रिसीवेबल, सेल लेजर या अकाउंट रिसीवेबल सब्सिडियरी लेजर एक ही चीज़ है, एक ही नाम है। इसमें हर कस्टमर्स का इनफरादी तौर पर डिटेल्स लिखते हैं। जैसे एक कस्टमर था हमारा अली, एक कस्टमर था अली। अली को कितनी लागत का माल बेचा है? तो देखें, अली को हमने बेचा 5,000 रुपये का, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया 5,000 रुपये। अली की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब
अली ने कितनी लागत का माल रिटर्न किया? 500 रुपये का माल रिटर्न किया अली ने। तो हमने 500 रुपये देखें रिटर्न करता है तो अकाउंट सेल घट जाते हैं। इसी तरह अली ने कितनी पेमेंट की? 2950 पेमेंट की और 50 का डिस्काउंट दिया गया। 2950 और 50 तो टोटल कैरी डाउन जाहिर बात है हम टोटल कैसे करते थे? 5000 लिखते थे, इधर भी 5 टोटल हम 5000 लिखते थे और बराबर करने के लिए बैलेंस कैरी डाउन का लफ्ज़ यूज़ होता था। तो 1500 रुपये कैसे आया? इसके टोटल में से इन तमाम टोटल को माइनस किया गया तो 1500 रुपये आ गए। तो अभी भी अली से हमने 1500 रुपये लेने। तो अली से कितने लेने? हमने 1500 रुपये। इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल काशिफ है। काशिफ को देखें कितनी लागत का माल बेचा था? काशिफ को हमने कितनी लागत का? 10,000 रुपये का माल बेचा था। सॉरी, साजिद को कितनी लागत का माल बेचा था? पहले साजिद को देख लेते हैं। 10,000 रुपये का। तो साजिद भाई कहाँ गए? साजिद ये रहे साजिद। तो 10,000 रुपये का माल बेचा था। फिर साजिद ने कितनी लागत का माल रिटर्न किया? साजिद ने 1,000 रुपये का। तो 1,000 रुपये का माल रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न करने से अकाउंट सेल घट जाता है। फिर उसके बाद साजिद ने कितनी पेमेंट की? साजिद ने 5,000 रुपये चेक के थ्रू पेमेंट की और 500 का डिस्काउंट दिया गया। तो 5,000 चेक के थ्रू पेमेंट की गई और 500 का डिस्काउंट दिया गया। तो टोटल किया 10,000 और यही टोटल इधर भी लिख देंगे। ये आपको पता है अकाउंट बैलेंस कैसे करते हैं, ये आप सीख चुके हैं। और कैरी डाउन 3500 रुपये है। अभी भी साजिद से हमने कितने पैसे लेने हैं? साजिद से 3500 रुपये लेने हैं। ठीक। फिर इसी तरह काशिफ का देखें। काशिफ से हमने कलर में चेंज कर देता हूँ। काशिफ से हमें 7,000 रुपये लेने थे। तो काशिफ से 7,000 रुपये लेने थे। फिर काशिफ ने कितनी लागत का माल रिटर्न किया? इधर को रिटर्न नहीं है। काशिफ ने कोई माल रिटर्न नहीं किया। तो काशिफ ने कितनी पेमेंट की? 6,000 रुपये चेक के थ्रू पेमेंट की, लेकिन डिस्काउंट नहीं है। तो 6,000 रुपये देखें पेमेंट कर दी। अब इसको टोटल करेंगे 7,000। फिर यही टोटल इधर भी आएगा 7,000 और बैलेंस कैरी डाउन आ गया। 1,000 रुपये। तो हमने अभी भी काशिफ से 1,000 रुपये लेने हैं। तो जब तमाम कस्टमर्स का टोटल किया क्लोजिंग बैलेंस को तो ये हो गया 5,000। 6,000 रुपये हमने लेने हैं अभी भी तमाम कस्टमर्स को मिलाकर। 6,000 अभी भी वसूल करने हैं। अब कंट्रोल अकाउंट बनाने का फ़ायदा क्या है? देखें कंट्रोल अकाउंट ये कंट्रोल करता है सारे कस्टमर्स के जो अलग अलग अकाउंट बने उनको कंट्रोल करता है और ये फ्रॉड को पकड़ता है कि कोई फ्रॉड तो नहीं हो रही। तो अब देखिए यहाँ पर भी 6,000 रुपये का बैलेंस आ रहा है टोटल में। तो हमने अपने लिहाज से जब कंट्रोल का मतलब है, देखें कंट्रोल से माने निकलने हैं कि ये कंट्रोल करता है। ये कस्टमर के जो अलग अलग जो अकाउंट आपने खोले उनको वो कंट्रोल करता है, कहीं उसमें फ़्रॉड तो नहीं हो रहा, कोई मिसमैनेजमेंट तो नहीं हो रही। तो ये एरर्स को डिटेक्ट करता है, खोज लगाता है एरर्स की। अब देखिए यहाँ पर टोटल हमने तमाम कस्टमर से कितना लेना है? 6,000 रुपये लेने। तो इनफरादी तौर पर भी टोटल किया 1,500 अली से लेने हैं, साजिद से 3,500 लेने हैं, काशिफ से 1,000। तो यहाँ पर भी देखें 6,000 आया। अगर ये दोनों बैलेंस के अंदर तज़ाद आ जाता, फ़र्क आ जाता है तो हम एरर्स को पकड़ लेते, नहीं यार ये चक्कर क्या है, कंट्रोल अकाउंट में 6,000 आ रहा है और इधर फर्स्ट करें 5,500 आ रहा है, तो इसका मतलब है इनके बैलेंसिंग में कोई प्रॉब्लम आई है, पोस्टिंग करने में कोई प्रॉब्लम आई है, तो ये हमें पता चलता है। तो कंट्रोल अकाउंट बनाने से क्या होता है, ये कंट्रोल करता है जो अकाउंट रिसीवेबल के सबके अलग अलग अकाउंट बनाए, कोई एरर्स तो नहीं हुआ, एरर्स को डिटेक्ट करने में फ़ायदा होता है। और दूसरा ये है अगर 1,000 अभी देंगे कितने कस्टमर है, 1 2 3, अगर फर्स्ट करो सैकड़ों कस्टमर हो, इस तरह सबका बनाएंगे टाइम लगेगा, टोटल बैलेंस इस तरह सबको 1 2 3 इस तरह सैकड़ों कस्टमर लिखना पड़ेगा, 4 5 इस तरह 100 कस्टमर लिखना पड़ेगा, ये टाइम लगेगा इसका टोटल करने में। लेकिन कंट्रोल अकाउंट हमें क्या बता देता है, कंट्रोल अकाउंट हमें क्विकली बता देता है, कंट्रोल अकाउंट हमें
फौरी तौर पर बता देता है कि भाई हमने तमाम कस्टमर से 6,000 रुपये लेने हैं। तो एक तो ये फ़ायदा होता है, हमें फौरी तौर पर ये बैलेंस पता चल जाता है कि तमाम कस्टमर से कितने पैसे लेने हैं। फिर एरर्स को डिटेक्ट करने में भी आसानी प्रोवाइड करता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लास 1 था कंट्रोल अकाउंट के हवाले से समझ में आ गया होगा। अकाउंट रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट, अगली वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट्स पेबल कंट्रोल अकाउंट का भी मैकेनिज़्म यही होगा जिस तरह अकाउंट रिसीवेबल का था। तो अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।